इस वक्त हम मरी रोड पे मौजूद हैं। ये शमसाबाद का इलाका है। यहाँ पे इसको ब्लॉक किया गया है पुलिस की जानिब से। शमसाबाद जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से, और इसी तरह जो स्टेडियम रोड है उसको भी ब्लॉक किया गया है। और ये रास्ता जा रहा है फैज़ाबाद की तरफ। यहाँ से जो मोटर बाइक्स है सिर्फ वो गुज़रने का रास्ता जो है मौजूद है। इसके अलावा जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो नहीं गुज़र सकती। ये जो स्टेडियम रोड है रावलपिंडी का, वहाँ पे भी, और ये आप देखें ये रहायशी इलाकों की तरफ जो रास्ते जाते हैं उनको भी ब्लॉक किया गया है कि आज जो है वो मुकम्मल ब्लॉकेज है। रावलपिंडी स्टेडियम रोड, इसी तरह 9th एवेन्यू, इसी तरह एक्सप्रेस वे, और जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वहाँ को ब्लॉक किया गया है। कल ये ब्लॉकेजेस कम थी लेकिन आज जो है वो बढ़ा दी गई हैं। ये वो पॉइंट है फैज़ाबाद का जहाँ मरी रोड से फैज़ाबाद एंट्री पॉइंट है। तो इसको मुकम्मल तौर पर ऐसे बंद किया गया है कि आपको पैदल यहाँ से भी गुज़रने की जो है वो रास्ता मौजूद नहीं है। मतलब डबल ट्रिपल लेयर जो है वो लगाई गई है। ऊपर एक वो जो लोहे का पुल है वो है, और उसके साथ ही डबल लेयर के साथ ये बंद किए गए हैं। जो रावलपिंडी की जो तजारती सरगर्मियाँ हैं वो सारी मुअत्तल है। यहाँ के जितने पेट्रोल पंप हैं वो आप देखें कि उनको सिक्योर किया गया है, और जो तजारती सरगर्मियाँ हैं वो बंद हैं। ये रास्ता जो है वो फैज़ाबाद दूसरी तरफ जाता है, इसको भी कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। यहाँ पे बाइक्स जो है वो गुजर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और हम इस वक्त यहाँ फैज़ाबाद इंटरचेंज जो है इसके मकाम पे मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले आपने सुना कि जो मरी रोड से जो रास्ते आ रहे हैं उन मरी रोड के रास्तों पर जगह जगह पर गलियों में भी जो कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। ख़ास तौर पर मरी रोड से जो रास्ता फैज़ाबाद इंटरचेंज की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ जाता है इसको बंद किया गया है, लेकिन फैज़ाबाद इंटरचेंज के नीचे से हमें गाड़ियां जो है वो गुजरती हुई नज़र आ रही हैं इस वक्त। और इस वक्त यहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं, यहाँ पे जो फैज़ाबाद इंटरचेंज है यहाँ पे पुलिस एहलकार जो मौजूद हैं वो यहाँ से बड़ी तादाद में मौजूद थे, और यहाँ से अब वो जा रहे हैं। मुख्तलिफ प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं पुलिस एहलकारों के पास, और दूसरी पुलिस की अपनी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है वो इस्लामाबाद के ज़ीरो पॉइंट की तरफ जा रहा है, और इस तरफ अगर हम जाएं तो ये जो रास्ता है ये इस्लामाबाद इंटर हो रहा है मरी रोड से, और ये दूसरी साइड है जहाँ से अभी पुलिस की गाड़ियाँ जा रही हैं। मतलब फैज़ाबाद इंटरचेंज पर जो PTI के कारकुनान हैं वो अभी तक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, उनकी मौजूदगी नहीं है। लेकिन यह है कि जो पुलिस के एहलकार हैं वो मौजूद हैं, और बड़ी तादाद में पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। हम जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि तफसील के साथ कि यहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं जो इस को एहतजाज को कवर कर रहे हैं, और इस एहतजाज को कवर करते हुए उन्होंने क्या देखा है और उनकी असेसमेंट क्या है कि ये एहतजाज क्या रुख इख्तियार कर सकता है, और क्या यहाँ पे जो बंदिश है, रस्तों की बंदिश है, और उनकी क्या सूरत हाल है, हम बात करेंगे। रोज़ीना अली हैं चैनल 24 से हमारे साथ हैं, इस एहतजाज को कवर कर रही हैं और यहाँ पे फैज़ाबाद इंटरचेंज मौजूद हैं और कल से ये देख रही हैं सारी सूरत हाल। उनसे भी पूछेंगे, और हुसैन चौधरी हैं हमें ARY न्यूज़ से, उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है रस्तों की बंदिश के हवाले से। पहले मैं रोज़ीना अली की तरफ जाता हूँ, आप बताइएगा कि फैज़ाबाद इंटरचेंज पे क्या सूरत हाल है पुलिस की सिक्योरिटी की ख़ास तौर पर, और क्या मतलब अब क्या प्लान क्या है पुलिस का? देखिए साकिब भाई, जब मैं तकरीबन अब से 40 मिनट पहले मैं यहाँ पर आई हूँ तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, और सिक्योरिटी को देखते हुए एक सवाल उठ रहा था कि शायद यहाँ पर कोई एक्टिविटी होने वाली है या मुजाहिरीन के पहुँचने की इत्तला है, और लग रहा था कि शायद सामने जो ब्रिज है जहाँ पर कोई मुजाहिरीन है, लेकिन वो मुजाहिरीन नहीं, ये पता चला कि तमाशबीन है, खड़े हैं। तहम अभी यहाँ से सिक्योरिटी को हटा दिया गया है फ़िलवक्त के। जैसे ही खुदा न ख्वास्ता कोई इत्तला आती है, सूरत हाल अगर कशीदगी की जानिब जाती है तो यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ौरी तौर पर बढ़ा दी जाएगी दोबारा से।
सिक्योरिटी अलर्ट रखी गई है। ताहम रास्तों की जो बंदिश है साकिब भाई, क्योंकि इस रूट से हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पे गुजरते हैं एक्सप्रेस वे से। अभी फैज़ाबाद के नीचे जो एक्सप्रेस वे है वहाँ से एक गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ा गया है कि शहरी जो है वो आ जा सके, उन्हें ये सहूलत दी गई है। फैज़ाबाद खन्ना पुल, ज़ीरो पॉइंट, कोराल चौक पर भी यही सूरत हाल है। दूर से आए तो थोड़ा पता नहीं चलता कि कंटेनर बड़े, क्योंकि उन पर सब्ज़ कपड़ा डाल दिया गया है। बेलारूस के सदर की आमद भी है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमने अपना एक इमेज भी देना है, जो कि बार बार के जो मुजाहरे हैं, बार बार का जो एहतजाज है, उससे इमेज पाकिस्तान का यकीनन मुतासर होता है, तो उस पर सब्ज़ कपड़ा डाल दिया गया। फिलवक्त यहाँ पर अब जैसे आमदोरफ्त है थोड़ी सी, रास्तों को फिलवक्त थोड़ा सा नॉर्मल रखा गया है। लेकिन जिस तरह मैं जब ऑफिस से निकल रही थी तो एक इत्तला आ रही थी, अभी मेरी जब पुलिस अफसरान से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अभी तक कोई मुसद्दिका इत्तला नहीं है कि मुजाहिरीन अडियाला जेल की तरफ जाएंगे या वहाँ पर बैठेंगे। अच्छा, ये भी कोई बात हो रही है अडियाला जेल की तरफ जाएंगे? जी जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनने में आ रही थी कि पीटीआई के जो मुजाहिरीन है, जो काफिला आ रहा है, उनका पहला उनका मकसद है कि अडियाला की जानिब जाए, वहाँ पर जाके हम अपना पड़ाव डालें, वहाँ पर बैठ कर प्रेशर डालें बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। ताहम उनका जो दूसरा प्लान है, ये भी सुनने में आ रहा है कि फैज़ाबाद और ज़ीरो पॉइंट के जो मकामात हैं, इन दोनों मकामात को चूज़ किया जा सकता है, क्योंकि मेन पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए, रेड जोन तक रसाई के लिए ये दोनों मेन पॉइंट्स हैं, और इन दोनों मेन पॉइंट्स को जो है जैम करने की कोशिश की जाएगी। आगे फिर डी चौक तक रसाई हासिल करने की कोशिश होगी। जिस तरह की सिचुएशन हमने पिछले मुजाहरे में देखा था कि एक सिचुएशन को क्रिएट किया गया और वज़ीर आला को, क्योंकि सिक्योरिटी का ध्यान जो है वो आपने डाइवर्ट करना है, वो डाइवर्जन सिक्योरिटी की लगा के, और उसके बाद वज़ीर आला पता चला कि जी डी चौक पहुँच चुके हैं, और जो मुख्तलिफ जो मीडिया नुमाइंदगान हैं हम लोग और जो सिक्योरिटी थी, उनका ये ख्याल था कि शायद फैज़ाबाद से आ रहे हैं, शायद ज़ीरो पॉइंट से, लेकिन वज़ीर आला वहाँ पर पहुँच चुके और वीडियो जारी होगी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही प्लान लग रहा है पीटीआई का। हम दूसरी जानिब जो है उन पर टैक्सला में मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं, बुशरा बीवी बात करते हैं, उस पर भी हुसैन को भी शामिल करते हैं इस हमारी गुफ्तगू में। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आप भी रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से, सदर से आ रहे हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो सिचुएशन है वो नाज़रीन हम आपको बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल है कि यहाँ पे क्योंकि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं हम देख रहे हैं रावलपिंडी में वो बंद हैं, स्कूल बंद हैं, दफातर भी यकीनी तौर पर, और वो या कम हाज़िरी होगी दफातर में। इसी तरह अगर अदालतों की बात करें तो अदालतों में भी यही मामलात हैं। वो रावलपिंडी में GHQ हमला केस में आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो वो वहाँ पे मुलजमान बाकी मतलब को अक्यूज इमरान खान साहब तो जेल में, उनके अलावा नहीं पहुँच सके, तो वो उन्होंने अब 28 नवंबर कर दी है, आज सबको इस्तिस्ना दे दिया है। इसी तरह कचहरी की बात करें, रावलपिंडी कचहरी या इस्लामाबाद कचहरी की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, हर जगह पे जो बार एसोसिएशन है उन्होंने लिख के दिया जी रास्ते बंद हैं तो आप कोई एडवर्स ऑर्डर ना करें। तो इट मीन के जो एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो, अदालती हो, आप जो है वो तालीमी जो मामलात हैं, तालीमी इदारे सारे बंद हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एयरपोर्ट पे लोगों ने पहुंचना है, उसमें हर्डल्स हैं, लेकिन यहाँ पे अभी पीटीआई पहुंची नहीं है। अमली तौर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में हमें नज़र नहीं आती। तो चौधरी साहब ये बताएं कि रात को अली अमीन गंडापुर साहब की एक वीडियो जो है वो वायरल हो गई, उसमें उनके जो कारकुनान हैं वो उनको शायद को वॉशरूम या नमाज के लिए भी नहीं जाने दे रहे थे। क्या वजह है, क्यों मतलब ट्रस्ट नहीं कर रहे पीटीआई वाले अली अमीन गंडापुर पर? बहुत शुक्रिया साकिब साहब। अगर देखा जाए तो जो पीटीआई का एहतजाज है वो आज दूसरा रोज़ है। कल चूँकि 24 तारीख थी, 24 तारीख का पहले ऐलान किया गया, लेकिन कल हमने देखा कि पेशावर से जो काफ़िले रवाना हुए हैं वो रात सवाबी और अटक के दरमियान उन्हें पड़ाव डाला है। अभी वहाँ से रवाना हो गए हैं और गाजी बरोथा जो कि बिल्कुल फतेह जंग और अटक के करीब है, वहाँ तक वो पहुँच गए। लेकिन इस बार जो है वो अली अमीन गंडापुर की जो निगरानी है वो कारकुनों ने बड़ी सख्त रखी हुई है, नजर रखी, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि जो कारकुन थे वो हम मेरी खुद ड्यूटी थी 26 नवंबर पिछली दफ़ा 5 अक्टूबर को, तो जब हम वहाँ पे खड़े थे और अचानक हमें पता चला कि जो अली अमीन गंडापुर है वो तो चाइना चौक पहुँच गए, और थोड़ी देर बाद पता चला कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए, और फिर उनकी गिरफ्तारी की पहले खबर जारी हुई, फिर तरदीद हो गई, फिर कहा गया जी कि वो आज खुद वहाँ से चले गए।
दूसरे दिन वो शाम को अचानक नमूदार होते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा 12 ज़िले क्रॉस करके उन्होंने कहा जी कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ असम्बली में। तो इस बार जो है वो इसलिए जो कारकुन है वो एक तो वैसे भी उस वक्त भी पुरजोश थे, इस बार भी हैं, और इस वक्त उन्होंने सख्ती से जो है उनकी निगरानी की है। एक फुटेज जो रात चली है उसमें ये है कि वो जब वो कह रहे हैं कि मैंने जाना है, जो साथ ही रेस्ट हाउस था वहाँ वॉशरूम के लिए, वज़ू करने के लिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, जो कारकुनान है वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाना है। जी बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है कि रात को जो कारकुनान या पीटीआई के उन वर्कर्स की जानिब से ये कहा गया था कि हमने अडयाला जेल जाना है, तो ये एक हो सकता है कि पुलिस के ज़हन में भी या पीटीआई के इंटरनली ऐसे लगता नहीं है। वैसे बज़ाहिर अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है कि उनका कोई प्लान हो कि अडयाला जेल में उनका जाना जो है बने। रावलपिंडी आप आए हैं सदर साइड से, बिल्कुल तो क्या पोजीशन है? देखिए सदर से जो मरी रोड है वो तो सारा इसी तरह बंद है, हर चौक में या ट्रक खड़े या कंटेनर खड़े। छोटी सी साइड जो है वो सिर्फ उन्होंने रखी हुई है जिसमें सिर्फ एक बाइक जो है वो गाड़ी नहीं गुजर सकती। कुछ कंटेनर ऐसे हैं वहाँ से तो बाइक भी नहीं गुजर सकता, तो लिहाजा कुछ लोग जो है वो जो वाया जो रावल रोड है वहाँ से आते हैं, फिर चांदनी चौक आकर निकलते हैं, वहाँ से आगे फिर बंद है। तो इसी तरह गलियों से होते होते जो है ना, मैं भी खुद यहाँ पर पहुँचा हूँ मोटरसाइकिल पे फैज़ाबाद। अब फैज़ाबाद मुकम्मल बंद है, और फैज़ाबाद फिर आप ऊपर चढ़ के जो IGP रोड है वहाँ से फिर आप नीचे उतर कर यहाँ इस रोड पर आ सकते हैं। अच्छा, नीचे जो एक्सप्रेस वे है वो अभी खोल दी गई है एक साइड, ताकि जो मुकामी लोग हैं, चूँकि आज पहला दिन है, आपको पता है 3-4 हज़ार तो मुलाजमीन जो है वो सिर्फ सेक्रेटरीट के, तो इसलिए मेट्रो भी बंद है। तो नहीं सिर्फ मुलाजमीन भी हैं, हम देख रहे हैं पुलिस देखे ना कि वो मतलब सिंध पुलिस भी है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर से भी पुलिस आई हुई है, रेंजर्स भी है, और ये मिलाज ला के मुझे वो दोस्त बता रहे थे 30-35 हज़ार बनते हैं। जी बिल्कुल, 30-35 हज़ार में मुझे लगता है कि जो पीटीआई के कारकुनान है, रात को भी हमने बात की थी, 500-600 कारकुनान अगर निकलेंगे तो ये फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी बहुत गिरफ्तारियाँ हुई थी। अभी भी 22 को भी मुकदमा हुआ, आज भी टेक्सला में मुकदमा हो गया, कल भी गिरफ्तारियाँ हुई, आज भी अगर कोई निकलेंगे। हाँ, अगर कोई लोग 10 हज़ार से ज़ायद एक बड़ी तादाद होती है गाड़ियों में इस तरह आना शुरू कर देंगे, तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि वो गिरफ्तारियाँ उस तरह ना हो सकें जो कम तादाद में हो सकती है। आपने क्या देखा कल भी पीटीआई के लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब 4-5 अक्टूबर को एहतजाज था, तो उस वक़्त 4 को भी डी चौक तक भी कुछ थोड़े से लोग थे वो पहुंच गए थे, या डी चौक से पीछे कुलसूम इंटरनेशनल, या यहाँ पे फैज़ाबाद में भी। तो आपको क्या लगा है अब जो इनकी प्लानिंग तब्दील नज़र आ रही है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं पूरा काफिला आए तो उसके साथ ही जाएंगे, चाहे जाए कि 8-10 या 20 या 50-100 बंदा खड़ा हो और पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए? साकिब भाई देखिए, जो वज़ीर आला खुद हैं उनकी तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं कि 10,000 बंदा हमने पहले ही भेज दिया है, और यहाँ पर तरदीद की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं, और अगर होंगे तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ताहम कल मुझे याद है कि कल हम यहाँ पर अंडरपास के नीचे खड़े थे फैज़ाबाद के मुकाम पर ही, पीटीआई के बहुत से लोग जिन्होंने झंडे उठाए हुए थे और वो बाइक पर जा रहे थे, और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था, किसी ने उनको रोका नहीं कि भाई पुलिस नहीं थी यहाँ पे? पुलिस नहीं, कल यहाँ पर कोई पुलिस, नीचे अंडरपास पर कोई पुलिस नहीं थी। रोड पूरा क्लीन एंड क्लियर था। बहुत से जो बाइक वाले थे और ऐसे उन्होंने परचम उठा कर वो लहराते हुए जा रहे थे, और उनसे किसी को ये शुबा नहीं हुआ कि ये मुजाहिरीन है और ये आगे डी चौक के करीब जाकर बैठ सकते हैं। प्लानिंग लग रहा है कि पीटीआई ने इस बार भी अपनी कुछ इस तरह ही की है, क्योंकि पिछले अगर एहतजाज को देखें तब भी यही हुआ था कि एकदम से मजमा कहीं साइड से, जो क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है ब्लू एरिया की, और उसके अतराफ में छुपना वो किसी के लिए इतना मुश्किल नहीं है। मुजाहिरीन आते हैं और वो वहाँ पर किस तरह से जाके किस तरह से छुपते हैं। इस बार सुनने में आया कि बहुत से हॉस्टल्स को भी खाली करवाया गया है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि कहीं पर आके मुजाहिरीन वहाँ पर कोई पनाह ना ले। तो 23 नवंबर को बहुत से हॉस्टल्स को खाली करवाया गया है। तो हम अभी जो है लग रहा है कि प्लानिंग वहाँ पीटीआई की तरफ से भी है कि एकदम से जाकर और एक बड़ा मजमा सामने आएगा डी चौक की जानिब जाते हुए। लिंक रोड को बंद किया गया है, रसाई इनके लिए यहाँ एक्सप्रेस वे, क्योंकि टी चौक रवाद चौक को क्रॉस करते हुए यहाँ पर रास्ते में कंटेनर्स तो मिलेंगे, एक एक गाड़ी के गुजरने का जो रास्ता है वो अभी भी खुला हुआ है। कश्मीर हाईवे जो है जिसको श्रीनगर हाईवे का नाम दिया गया है, लिंक रोड जब जाते हैं I-8 से या 0 पॉइंट से वहाँ पर कंटेनर रखे हैं, लेकिन सीधा रोड बिल्कुल ओपन है। तो पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी कोई ऐसी प्लानिंग नज़र आ रही है कि इस दफ़ा कोई हैपनिंग होगी। 24 तारीख को अनाउंस हुआ है, जिस तरह पिछली दफ़ा सबने सोचा कि चलो एक दिन की बात है, एहतजाज होगा, शाम को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो एहतजाज भी लंबा हो गया था। और इस बार तो एहतजाज की भी कॉल नहीं है, कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबा नहीं माना जाएगा हम लोग आएंगे और डी चौक पर हम बैठे रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया रुजीना अली और
हुसैन चौधरी, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि जो बेलारूस के सदर का वफद आया था, आज उनके सदर आने हैं, आज किसी वक्त वो उनकी इस्लामाबाद लैंडिंग होनी है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी मौजूद है। अब इसमें हो सकता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो किसी लेवल पे कि वो लैंड कर जाएं, वो अपने जो मुलाकातें हैं वो करें, और पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है वो शाम को या रात गए यहाँ पे पहुँचे जब वफूद वगैरह पहुँच चुके हों, क्योंकि यहाँ पे वो लैंड कर चुके हों। डी चौक बंद हो, डी चौक तो बंद ही है, और फिर जब जैसे ही इस्लामाबाद में पीटीआई का जो एहतजाजी मार्च है अगर वो इंटर हो गया तरनौल से आगे टेक्सला और ये क्रॉस करते हुए ये टोल प्लाजा से इंटर हो गए श्रीनगर हाईवे पे और बड़ी तादाद में हुए, तो फिर डेफिनेटली हमें हम जिस जगह पे खड़े हैं ये रास्ते या इसके नीचे जितने रास्ते सिंगल लाइन खोली गई है एंट्री और एग्ज़िट के लिए वो सारी बंद कर दी जाएंगी। फिर किसी की एंट्री और एग्ज़िट जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो एक क्रूशल टाइम होगा। पुलिस ने भी इसी तरह तैयारी की है और जो पीटीआई है उसकी जानिब से भी कोई इस किस्म की तैयारी लगती है कि हम 2-3 रोज़ लगाएं यहाँ पर पहुँचते, क्योंकि इमरान खान साहब के 2 केसेस, कल एक केस लगा हुआ है उनका जो न्यू टाउन रावलपिंडी का केस है, उसमें उनका फिजिकल रिमांड मुकम्मल होना है, तो वो रिमांड एक्सटेंड होता नज़र नहीं आता। अगर वो नहीं होता तो फिर उनकी ज़मानत भी हो सकती है उस केस में। और 27 को सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट डे है, 27 को ATC लाहौर में 8 ज़मानतें इमरान खान साहब की जो है वो फिक्स है, तो वो एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि क्योंकि उस पर फाइनल आर्गूमेंट्स पहले ही होने थे, लेकिन अब जो है वो 27 को होंगे और उसमें अगर ज़मानत हो जाती है तो फिर एक सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि 26 और 27 की जो तारीखें हैं वो मिला के पीटीआई जो है वो चल रही हो और उसको डिले कर रही हो। लेकिन आज की हद तक जो GHQ हमला केस है उसको 28 तक जो है वो रख दिया गया है। कल जब केस लगेगा 25 से आज, और कल 26 को तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस भी है। दूसरे लफ्ज़ों में अब ये कह सकते हैं कि कल इमरान खान साहब की अपनी जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात भी होगी। अगर वो रात को पहुंचते हैं, कल उनकी मुलाकात अडियाला जेल में होती है, तो ये एक होगा कि कम्युनिकेशन है कि अब नेक्स्ट करना क्या है, कि प्लानिंग उधर से आ सकती है, क्योंकि पिछले 2 रोज़ से जो कम्युनिकेशन एक गैप मौजूद है कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, धरना देना है, जलसा करना है या जो वो इसको कॉल ऑफ करना है, क्या अब नेक्स्ट मरला क्या होगा, ये अभी तक आना जो है वो बाकी है। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।